गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। आपको खाना मिलता पेट को। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगा है, ना कि केवल कंपटीशन पे डुबकियां मार रही, एक किसी धर्म का कुंभ लगा है। महाकुंभ पे लेकर के बड़ी सारी विवाद चल रही है, बहुत सारा हलचल हो रहा है। अगर देखा जाए तो आस्था पे विवाद करने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन जो लोग मिलते हैं वो खास कर करके हिंदू धर्म में ही लोग मिलते हैं। अक्सर दूसरे धर्मों में ये चीज़ें नहीं देखा गया है। आप मुस्लिम में देख लो, कोई विवाद नहीं करता है या उसको लेकर के कोई पॉलिटिकल खेल नहीं खेलता है। अगर आप ईसाई धर्म में देख लो, उसको लेकर के कोई पॉलिटिकल खेल नहीं खेलता है। लेकिन हिंदू ही धर्म एक ऐसा, एक आस्था ऐसा है जिसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स छिपा हुआ है। हाँ, कल का न्यूज़ है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कहते हैं ना कांग्रेस का एक कर्ता धर्ता एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने आस्था के लिए एक ऐसी बातें कह दी है जो हर किसी को चुभ रहा है। वो कह रहे हैं कि जितने लोग श्रद्धालु लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, इससे क्या गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरी वो लाइन क्या कहते हैं कि डुबकी लगाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये सब सारा खेल बीजेपी का किया धरा है। यानी बीजेपी के हर पार्टी, हर सदस्य जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लगता है कि सब बेरोजगारी दूर कर देंगे, सारे गरीबों को मुक्ति मिलने लगेगी है तो ये लोग जाकर होगी है से सब सारी चीजें। यानी एक आस्था को लेकर के जिस तरह से खड़गे साहब ने ये बातें कह दी है, कहीं ना कहीं अगर एक डीप में जाकर के देखो तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि खड़गे साहेब ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि यह सरासर गलत है। आप किसी भी पार्टी को इस तरह से आप आस्था को लेकर के छेड़छाड़ नहीं करते। इससे पहले भी अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से छेड़छाड़ हुई थी और जिस तरह से लोगों ने विवादित भाषण दिया था कि इतने सारे पैसे लग रहे हैं, इसके साथ साथ इतने पैसे से लेकर के या तो आप हॉस्पिटल बनाते हैं या कुछ ऐसे गरीबों के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन यह सब कहीं न कहीं बेबुनियाद नज़र आता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप हज लोग, इतने लोग मुस्लिम जाते हैं, आपने कभी बोला? इतने लोग चर्च में जाते हैं, क्या आपने कभी बोला? लेकिन हिंदू की बात जब भी आती है, जब भी आस्था की बात आती है, जब भी मंदिर की बात आती है, जब भी कुछ ऐसे श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, उस पर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर देखा जाए तो महाकुंभ में इतने करोड़ लोग नहा रहे हैं, क्या सबके सब बीजेपी वाले हैं? सबके सब बीजेपी के समर्थक हैं? अगर ऐसा है तो फिर नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां भी जन्म ले पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये श्रद्धा का चीज़ है, विश्वास का चीज़ है, और भारत इसी से बना है, इसी विश्वास से बना है, इसी धागे से बना है। और यहीं पर कहा जाए तो एक कथन है कि अध्यात्म की उपज हुई है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी तक का रिकॉर्ड बताया गया है कि इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए 62 देश से लोग आ चुके हैं। तो क्या सारे के सारे बीजेपी के बुलाए हुए मेहमान हैं या उनके चाहने वाले लोग हैं? अगर इतने चाहने वाले लोग हो जाए तो क्या उन्हें लगता है कि किसी भी विरोधी पार्टियों से डर होगा? तो यह बात समझनी चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, किसको कटाक्ष कर रहे हैं। यह कटाक्ष बिल्कुल गलत साबित होता है। लोग अपनी आस्था के लिए कई सारे जमा पूंजी धीरे धीरे रखते हैं कि इस जगह जाएंगे, इस जगह तीर्थ यात्रा करेंगे, चारों धाम घूमेंगे, कई सारी पूंजी जमा कर करके वो घूमते हैं, घूमने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से भक्ति करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो सारे गरीब हैं उसको लेकर के और गरीब हो जाएंगे या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ये आस्था है और आस्था को आप कभी नहीं छेड़ सकते हैं। और आस्था को जिस तरह से आप छेड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दोषी हो जाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से विचारधारा व्यक्त किया है, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हिस्ट्री में चले जाइए, हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ में अगर कहते हैं शिरकत जिसने रखा, अगर डुबकी लगाया तो कोई और नहीं, वह सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने लगाया था, डुबकी लगाया था। उसके फुटेज भी होंगे, आप गूगल में टाइप करिएगा मिल जाएंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी लगाया है, सोनिया गांधी ने भी लगाया है संगम में डुबकी। तो फिर क्या वो सब कौन लोग थे? तो यहाँ पर धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ने वाले लोग कहीं ना कहीं किस तरह की राजनीति करते हैं मुझे तो नहीं पता, बट ये राजनीति ही गलत है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हाल ही में ये सब सारे बयान आ रहे हैं, कल ही अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाए और ऐसे ऐसे बहुत सारे बीजेपी नेता लोग जा रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी जा रहे हैं, बीजेपी कितने लोग हैं? इतने भारत से लोग, करोड़ों लोग जा रहे हैं, गांव से जा रहे हैं, हर गांव से जा रहे हैं, हर जगह से जा रहे हैं। बनारस में रहने का जगह नहीं मिल पा रहा है, भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं। प्रयागराज तो हो ही रहा, साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के इतने भीड़ लगे हैं। जितना अभी तक खर्च हुआ है, हमको लगता है कि उससे 50% तो उनकी खर्च तो अभी ही निकल गया, इतने दान आ रहे हैं। तो ये आस्था और पैसा को एक साथ कभी नहीं तोला जा सकता है। जिस दिन आपके आस्था अगर हो जाए, जिस दिन आपका विश्वास हो जाए, जिस दिन आप संन्यास ग्रहण कर ले, तो आपके पास पैसे का कोई मोल नहीं रह जाता। आप जितना भी कमाए हैं वो कहीं ना कहीं आप डोनेट कर देते हैं, तो फिर क्या रह जाता है? ये आस्था एक अलग चीज़ है, इसको कभी भी राजनीतिक मन से नहीं जोड़ा जा सकता है। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जोड़ा है, तो वो अपने ही पार्टी के इतिहास को देख ले, उनके ही पार्टी के लोग कई बार उस आस्था में डुबकी लगाए हैं, उस गंगा में डुबकी लगाए हैं, उस संगम में डुबकी लगाए हैं। तो इस तरह की राजनीति करना बिल्कुल बेबुनियाद है और नहीं करना चाहिए। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, बहुत सारे दूसरे कंट्री से, अभी तक 62 कंट्री मैंने नाम बताया है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। एप्पल के फाउंडर कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स की वाइफ आई है, ऐसे ऐसे मीन्स कितने सारे नाम हैं। स्पेन के लोग आए हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, चाइना से लोग आ रहे हैं, जापान से लोग आ रहे हैं। ये सब आस्था है, ये सब कह सकते हैं बीजेपी नहीं है। यह कोई बीजेपी और कमल नहीं खिल रहा है, यह विश्वास खिल रहा है, यह आस्था खिल रहा है। और पूरी दुनिया से जब कोई कहते हैं ना, जब टेंशन्स में होता है, जब परेशान होता है, तो उनकी जो कहते हैं ना, उनकी गरीबी भी यहीं से दूर होती है, उनकी टेंशन्स भी यहीं से दूर होती है। और उनको जो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा जो विश्वास कहा जाता है, विश्वास के धागा, वो भारत ही दे पाता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो, सब के सब उदाहरण हैं। जब जब उनके लाइफ में कभी प्रेशर आया, कभी कोई समस्या आया, तो इंडिया में आके ही आस्था की डुबकी लगाए हैं। तो इस तरह के आस्था को लेकर के जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में इस तरह से स्नान लेने को लेकर के जो बातें कही है कि डुबकी लगा करके क्या गरीबी खत्म कर लेंगे, क्या बेरोजगारी खत्म कर लेंगे, ये सब बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह से जाल में फंसा के रख रही है जनता को। बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? किस तरह का इस तरह का रवैया होना क्या सही लगता है? क्या इस तरह से पॉलिटिकल वार करना क्या सही है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। आप वार करिए, पॉलिटिक्स खेलिए, एक दूसरे के साथ लड़िए। भारत के लोग जो सही है उसको तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, या फिर जिस तरह से आप समझा पाते हैं वहाँ पर लोग चले ही जाते हैं। बट इस तरह का बेबुनियाद जो आस्था के नाम पे अगर लड़ाई हो रही है, तो ये गलत है। अगर करना है तो ऐसे कितने सारे मुसलमान हज पे जाते हैं। कभी भी आपने एक बार भी बोला है, कभी भी कोई इवन दूसरे भी, मैं कह सकता हूँ दूसरे भी पार्टी के लोग भी खास करके इस हज को लेकर के कभी नहीं बोला। कितने सारे हजी जो लोग जाते हैं, एक बार भी क्यों जाते हैं? उनकी गरीबी दूर हो जाती, और जमा पूंजी जो पैसा होते हैं, लाख 2 लाख रुपए जो जमा करते हैं, वो सब खत्म कर देते हैं अपने हज के नाम पे। ऐसे कितने सारे लोग श्रद्धालु हैं, ऐसे कितने सारे भक्त लोग हैं, पता नहीं उनको मोक्ष मिलने के बाद अपनी जीवन की सारी कमाई भी डोनेट कर देते हैं। तो ये कौन सी रोजगारी है और कौन सी बेरोजगारी है, कौन सी गरीबी है और कौन सी अमीरी है, सिर्फ आप ही बता सकते हैं। जितने सारे लोग हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़े हैं, तो अपने कमेंट से ज़रूर हमें बताइएगा कि इस तरह के भाषण, इस तरह के बेबुनियाद भाषण है, किस तरह का जो राजनीतिक पटल पे खेला जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ऐसे हम सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।